अच्छा, होम इंश्योरेंस और घर की चीज़ें, ख़ासतौर पर जो महंगी मशीनें होती हैं, उनकी कवरेज एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि आपकी पॉलिसी असल में किन चीज़ों को कवर करती है और किन को नहीं। जरा सोचें, साल की सबसे ठंडी रात है और अचानक आपका हीटर यानी फर्नेस बंद हो जाता है। अब क्या होगा? ये सूरत हाल तो किसी के भी साथ हो सकती है ना? तो सवाल यह है कि इसका जो भारी खर्चा आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी या सीधा आपकी जेब से जाएगा। चलें, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखें, अगर होम इंश्योरेंस के हवाले से सिर्फ एक बात याद रखनी है ना, तो वो है ये उसूल: अचानक और हादसाती। बस, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करेगी या नहीं, इसका सारा दारोमदार इसी एक उसूल पर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, होम इंश्योरेंस अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए है। ऐसी चीज़ें जिनका आपको अंदाज़ा नहीं होता, जैसे आग लग गई, कोई तूफान आ गया या पानी का पाइप फट गया। ये उस पुराने फ्रिज के लिए नहीं है जो आपको भी पता है कि बस अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। तो ये जो फ़र्क है ना, ये ही समझना सबसे ज़रूरी है। चलें, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। यहाँ देखें, एक तरफ वो चीज़ें हैं जो कवर हो जाती हैं, मतलब आग लग गई, चोरी हो गई या आसमानी बिजली गिर गई। ये सब अचानक और हादसाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, वो चीज़ें हैं जो कवर नहीं होती, जैसे मशीन पुरानी हो गई, उसके पुर्जे घिस गए, आपने इसकी ठीक से सर्विस नहीं करवाई या उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया। ये सब वक्त के साथ होने वाली खराबी में आता है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि आपके अप्लायंस को जो नुकसान हुआ वो अचानक और हादसाती था और वो कवर हो रहा है। ज़बरदस्त! लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब देखना यह है कि आपकी पॉलिसी में वो किस कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसकी दो अलग-अलग किस्में हैं। चलें, उन दोनों को देखते हैं। तो पहली किस्म है पर्सनल प्रॉपर्टी। इसका आसान मतलब है वो सारा सामान जो आप घर बदलते वक्त अपने साथ ले जा सकते हैं। सीधी सी बात, हर वो चीज़ जो प्लग में लगती है और जिसे उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, टीवी, ये सब इसी में आता है। और दूसरी किस्म है ड्वेलिंग कवरेज। ये उन चीज़ों के लिए है जो घर के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, मतलब फिक्स्ड हैं, जिन्हें आप साथ नहीं ले जा सकते, जैसे आपका फर्नेस हो गया, घर का सेंट्रल एसी सिस्टम, वाटर हीटर या किचन में दीवार के अंदर लगा हुआ ओवन। इंश्योरेंस की ज़बान में ये चीज़ें आपका सामान नहीं, बल्कि आपका घर हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि पैसे कितने मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज में पैसे देने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ें हैं ना, उनके पैसे मिलते हैं एक्चुअल कैश वैल्यू या एसीवी की बुनियाद पर। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है आज की कीमत, नई की नहीं। यानी अगर आपकी 5 साल पुरानी वॉशिंग मशीन खराब हुई, तो कंपनी आपको 5 साल पुरानी मशीन की ही कीमत देगी, जिससे जाहिर है नई मशीन तो नहीं आएगी। तो ये एक तरह से इस्तेमाल शुदा चीज़ की कीमत होती है। लेकिन जो ड्वेलिंग वाली चीज़ें, यानी जो फिक्स्ड हैं, वहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर है। वहाँ कवरेज होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी पुरानी चीज़ की कीमत नहीं काटेगी, बल्कि आपको एक बिल्कुल नई वैसी ही चीज़ खरीदने के पूरे पैसे देगी। तो यहाँ आपको नुकसान नहीं होता। चलें, आप ज़रा उस चीज़ की बात करते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी में बिल्कुल भी कवर नहीं होती। ये वो बारीकियां हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये वो आम वजूहात हैं जिनकी वजह से क्लेम सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाता है। देखें, अगर कोई चीज़ बस पुरानी होकर ख़राब हो गई या उसमें कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया, आपने इसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं की या फिर बिजली के झटके यानी पावर सर्ज से वो ख़राब हो गई, तो इनमें से कुछ भी स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि अगर स्टैंडर्ड पॉलिसी ये सब कवर नहीं करती, तो फिर हल क्या है? क्या कोई तरीका है? जी बिल्कुल, खुशकिस्मती से कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये जो कवरेज में गैप्स हैं ना, इन्हें पुर कर सकते हैं और अपनी महंगी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से महफूज बना सकते हैं। और इसका हल है इजाफी कवरेज, जिसे एड ऑन्स भी कहते हैं। ये समझें कि ये एक एक्स्ट्रा पैकेज है जो आप अपनी मेन पॉलिसी के साथ खरीद सकते हैं, और ये बनाया ही उन चीज़ों के लिए गया है जिन्हें आम पॉलिसी कवर नहीं करती, जैसे कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन। तो यहाँ हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस हैं। पहला, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन कवरेज। ये आप अपनी होम इंश्योरेंस पॉलिसी में ही ऐड करवा लेते हैं और ये मैकेनिकल खराबियों को कवर करता है। दूसरा, होम वारंटी। ये इंश्योरेंस से अलग चीज़ है, एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो आम टूट फूट को भी देखता है। और तीसरा, एक्सटेंडेड वारंटी। ये तो आप जानते ही होंगे, जब कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उसी एक आइटम के लिए इजाफी वारंटी ले लेते हैं।
चलें अब जल्दी से सारी बात का खुलासा करते हैं, यानी वो अहम बातें जो आपको याद रखनी हैं। तो बस ये 3 बातें जहन में रखें। नंबर 1, स्टैंडर्ड इंश्योरेंस अचानक होने वाले हादसों के लिए है, आम टूट-फूट के लिए नहीं। नंबर 2, हमेशा ये देखें कि आपकी चीज़ पर्सनल प्रॉपर्टी है या ड्वेलिंग का हिस्सा, क्योंकि इसी से तय होगा कि पैसे एसीवी पर मिलेंगे या पूरे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। और नंबर 3, अगर मैकेनिकल खराबियों की टेंशन है तो फिर एड-ऑन्स यानी इजाफी कवरेज के बारे में ज़रूर सोचें। और आखिर में एक सवाल आपके लिए। आज की सारी बातचीत के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी होम इंश्योरेंस पॉलिसी वाकई आपकी ज़रूरत पूरी कर रही है? एक बार अपनी पॉलिसी को इस नज़र से ज़रूर देखिएगा।